अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जनरल साइंस क्लास 4 मिड टर्म का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। ये पेपर भी सेम उसी पैटर्न पे बना हुआ है जैसे कि हमारे बाकी सब्जेक्ट्स के हैं। इसमें भी 3 पार्ट्स होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव होता है, सेक्शन बी में थोड़े से शॉर्ट थोड़े थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जबकि सेक्शन सी में 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों ने इन सब को बहुत ध्यान से सुनना है और करना है, राइट। अब हम सेक्शन ए की तरफ आते हैं। जी, क्वेश्चन 1 है, सर्कल द करेक्ट आंसर। हमारे पास पहला जो दिया है वो दिया है, अ पपी ग्रोज इनटू अ कैट, डॉग, टाइगर एंड पैरट। तो जो स्मॉल बेबी होता है वो डॉग का, उसको पपी कहते हैं, इसलिए डॉग विल बी द ऑप्शन बी, राइट। ओके, नेक्स्ट है जी, एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनवर्टिब्रेट इज। इनवर्टिब्रेट कौन से एनिमल्स होते हैं? दे डोंट हैव अ बैकबोन, राइट। तो इनमें से देखें, ईगल, वेल, फ्रॉग, ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं। तो स्पाइडर इज नॉट अ वर्टिब्रेट, राइट। तो ये इनवर्टिब्रेट में स्पाइडर आएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास है, एन एडल्ट ह्यूमन माउथ कंटेन्स 8 के 9 टीथ, 4 के 9 टीथ, 12 के 9 टीथ, 10 के 9 टीथ। आपने बताना है कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के माउथ में कितने के नाइन्स होते हैं, तो 4 के 9 टीथ। देन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट प्रोवाइड encourage is called stem, leaf, root, flower। तो स्टेम इसका आंसर होगा। जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि फिजिकल फैक्टर लाइक टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ लाइट आर इंटर रिलेटेड इन एन इकोसिस्टम। अ प्लेस रिसीविंग एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ लाइट इज लाइकली टू बी cold with higher temperature, warm with higher temperature, cold with lower temperature, warm with lower temperature। हमने ये बताना है, फैक्टर फिजिकल फैक्टर्स बताने हैं हमने, तो हमारे पास ऑप्शन बी है, warm with higher temperature। नेक्स्ट आपके पास है, अ लॉयन डज नॉट ईट प्लांट्स और ग्रॉस, it eats only animals like deer, that is a herbivore। This means that a lion is an। अब हम ये देखना है कि लॉइन जो है वो किस कैटेगरी में आता है, हर्बीवोर है, डिकम्पोजर है, ओमनीवोर है या कार्निवोर है। तो ये कार्निवोर है। कार्निवोर किनको कहते हैं? वो एनिमल्स जो कि अदर एनिमल्स को खाते हैं। फ्लू, द कॉमन कोल्ड, कॉलरा, टीबी एंड मलेरिया आर एग्जाम्पल ऑफ। किस चीज़ की एग्जाम्पल हैं ये सारी? ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन से होते हैं? जो एक से दूसरे को लग सकते हैं, जो एक के जम्स दूसरे को कैरी करके उसको भी इन्फेक्शियस कर सकते हैं, उसको भी बीमार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अ डिजीज़ कैन बी कॉज्ड बाय। डिजीज़ जो है वो किस से कॉज होता है, कैसे बीमारी कैसे लगती है, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, थ्रू जर्म्स, ऑल ऑफ दिस। अब आप देखें कि अगर कम खुराक खाएंगे, प्रॉपर खुराक नहीं लेंगे, बैलेंस्ड फूड नहीं लेंगे, बीमार होंगे। लैक ऑफ एक्सरसाइज होगा तब भी बीमार होंगे। जम्स कैच कर लेंगे तब भी बीमार होंगे। तो ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दिस। आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी स्क्वीज्ड और कंप्रेस। जिस ऐसे स्टेट ऑफ मैटर बताना है जिसको तो ना हम कंप्रेस कर सकते हैं ना स्क्वीज कर सकते हैं। तो सॉलिड जो है वो ऐसा मैटर है जिसको ना हम स्क्वीज कर सकते हैं ना ही हम कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल दैट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म। और मेटल सारे सॉलिड होते हैं लेकिन एक मेटल ऐसा भी है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। आयरन, वाटर इज़ नॉट अ मेटल, मरकरी एंड एलुमिनियम। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये भी आपके चैप्टर्स के जो यूनिट्स हैं उनमें से ही दी गई हैं और सारी की सारी जो हैं वो आपकी बुक से ही हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्न्स एंड मॉसेस आर टू टाइप्स ऑफ डैश प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स। जो प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते उन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं।
राइट। सेकंड आपके पास ब्लैंक है, अ मेजर पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी दैट हेल्प देम स्टैंड अप एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्टर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डैश। अब हम किस वजह से खड़े हो सकते हैं, हिल सकते हैं, अपने बाजुओं को मूव कर सकते हैं? स्केलेटन की वजह से, जो बॉडी के अंदर बोन्स का एक ढांचा है उसके ज़रिए से, तो स्केलेटन इज़ द आंसर। एनिमल्स आर डैश बिकॉज दे ईट और कंज्यूम अदर लिविंग थिंग्स। जो एनिमल्स दूसरे जानवरों को खाते हैं, यानी जो लिविंग थिंग दूसरे जानवरों को खाते हैं या दूसरे प्लांट्स वगैरह को खाते हैं, वो कंज्यूमर होते हैं। द डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम सिक पर्सन टू द हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड डैश। वो डिजीज़ जो कि किसी के को देख के या उसको छूने से नहीं लगती, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। लिक्विड टेक द डैश ऑफ कंटेनर। लिक्विड को जिस कंटेनर में भी डाला जाए वो उसी की शेप को बना लेता है, तो शेप विल बी द आंसर। मार्क एज ट्रू और फॉल्स। द रूट ऑफ द प्लांट ग्रो डाउन इनटू द सॉइल। तो रूट ऑफ द प्लांट सॉइल के अंदर होता है, ट्रू। लीव्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। लीव जो हैं वो ग्रो नहीं करते, नया 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 प्लांट को ग्रो नहीं करते, इसलिए ये फॉल्स है। द प्रीडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म विच द प्रे ईट। प्रे प्रीडेटर्स को खाती हैं, फॉल्स। ओबेसिटी इंक्रीजेज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीजेस। तो जब आपके अंदर ओबेसिटी होगी तो वो हार्ट डिजीज का बाइस बनेगी, ट्रू। डिफरेंट शेप्स कैन बी मेड विद क्ले बाय अप्लाइंग फोर्स। हम डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं क्ले से, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके, दैट इज़ द ट्रू आंसर। यानी कि हम क्ले को अगर किसी भी शेप में लाना चाहें बाय फोर्स, उसको दबा के उसको स्क्वीज करके, तो हम बना सकते हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस दी गई हैं, आपको पिक्चर्स दी गई हैं, आपने उनके बारे में जो ऊपर ब्लैंक्स के नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनको फिल करना है। पहला वाला जो है आपके पास सन है, ग्रास है, ग्रास होपर है, श्रू है और औल है। इनका बताना है कि जो ऊपर ऑप्शंस गिवन हैं वो उनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो उनके लिए ट्रू है, राइट। सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, एनर्जी, ट्रेशरी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स। हमारे पास सन है, सन हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी, तो वो एनर्जी इसका आंसर होगा। ग्रास क्या है? ग्रास खुद अपनी खुराक बनाता है, ये प्रोड्यूसर्स हैं। फिर आपके पास ग्रास होपर है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, जो कि बनाई हुई खुराक को, पौधों की खुराक को वो कंज्यूम करता है, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा। जब श्रू है वो प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। आउल जो है, आउल एक ऐसा एनिमल है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा एनिमल्स जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको हम ट्रेशरी कंज्यूमर कहते हैं। तो हमारे पास ये सारे आपके पास ऑप्शंस आ गए। आपने इसी तरह से कोई भी पिक्चर आपको दी जा सकती है। जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं, इसलिए कि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। जी, हम आते हैं सेक्शन बी की तरफ। इसमें से आपने 8 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये गिवन है कि लिस्ट एनी 4 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग के करेक्टरिस्टिक्स आपने बताने हैं, किन की वजह से हम उनको लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो देयर आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। फर्स्ट करेक्टर क्या है? लिविंग थिंग कैन ब्रीथ, वो ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी उनसे नया ऑफस्प्रिंग बन सकता है। प्लांट से हम नया पौधा लगा सकते हैं। जो एनिमल्स हैं वो अपने बेबीज को बर्थ देते हैं। लिविंग थिंग्स कैन फील, ऑल द लिविंग थिंग कैन फील, प्लांट्स भी फील करते हैं और ह्यूमन एनिमल्स सब फील करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, अपनी अपनी जो बॉडी है उसको में ग्रोथ लाते हैं। एंड लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव, ठीक है। तो लिविंग थिंग को ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, बेशक वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों। तो ये आपके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम किसी भी लिविंग थिंग, किसी भी चीज़ को लिविंग थिंग कह सकते हैं अगर उसके अंदर ये सारे करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसको हम आसानी से अपनी एवरीडे लाइफ को
देख के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू सिमिलैरिटीज एंड टू डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल्स को आपने डिफ्रेंशिएट भी करना है, उनकी सिमिलर चीज़ें भी लिखनी है। सिमिलैरिटीज़ में आपके पास वो चीज़ें आएंगी जो कि प्लांट और एनिमल्स में दोनों में सेम है, यानी कि दोनों के करेक्टरिस्टिक सेम है। तो आप ये देखें कि सिमिलैरिटीज़ को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं, एक जैसी चीज़ें कौन सी हैं जो ह्यूमन उस पर सॉरी एनिमल्स में और प्लांट्स में दोनों में है। तो पहले जो चीज़ है वो है कि बोथ कैन ग्रो, यानी कि दोनों ग्रो कर सकते हैं। अभी हमने लिविंग थिंग के पीछे पढ़ी है करेक्टरिस्टिक, तो उसमें भी यही था। तो लिविंग थिंग में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। बोथ कैन रिप्रोड्यूस, ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं। बोथ नीड वाटर एंड फूड, दोनों को पानी की और खुराक दोनों की ज़रूरत होती है। जब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं कि प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है, तो पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि एनिमल कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट प्लांट कैन नॉट, कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर सकते, एनिमल मूव कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, प्लांट कैन मेक देयर फूड बट एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एनिमल्स अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल्स पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड प्लांट इनटू टू ग्रुप्स, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। डिफाइंड फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अभी हमने अब इसको डिस्कस भी किया है अपनी ब्लैंक्स में, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं। नाम से ही हमें पता चल जाता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होंगे जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो होंगे जो कि फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते। तो आप लोगों ने इसको अपने माइंड में रखना है कि हम किस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लावरिंग प्लांट की तरफ आते हैं। प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड आर रिप्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स। फॉर एग्जाम्पल रोजेस हैं हमारे पास, सनफ्लावर है, जैस्मिन है, यानी फ्लावर्स के नेम्स हैं ये आपके दिए हुए। देन आ जाता है जी आपके पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट पे क्या है, प्लांट दैट डोंट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड रिप्रोड्यूस बाय कोन्स और स्पोर्स। वो आपके पास ऐसे प्लांट्स जो कि कोन्स और स्पोर्स के ज़रिए से रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, वो नॉन फ्लावरिंग में आता है। और उनकी एग्जांपल कोनिफेरियस, मॉसेस एंड फर्न्स हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर मसल्स, हाउ डू दे वर्क इन पेयर्स। आपके पास इस क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं। व्हाट आर मसल्स, इसका आंसर आपने अलग लेना है, वो 2 मार्क्स का है। फिर हाउ डू दे वर्क इन पेयर्स, उसका भी 2 मार्क्स का आपको आंसर देना होगा। तो सबसे पहले है कि व्हाट आर मसल्स। मसल्स आर थिक इलास्टिक टिश्यूज अटैच विद द बोन्स, यानी कि थिक इलास्टिक टिश्यूज जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं उनको मसल्स कहते हैं। और ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है, ये किसका आंसर है, व्हाट आर मसल्स का, राइट। आपने सबसे पहले इस पार्ट का आंसर देना है, फिर आपने नेक्स्ट का देना है। फिर आपके पास है हाउ डू दे वर्क इन पेयर, और पेयर में किस तरह काम करते हैं। मसल्स वर्क इन पेयर when one muscle contract it gets shorter while second one relax। तो एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, दूसरा रिलैक्स करेगा। फिर जो पहला वाला है वो रिलैक्स करेगा और दूसरा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से जो मसल्स हैं वो पेयर में काम करते हैं, पेयर में अपने जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करते हैं। जी नेक्स्ट है गिव वन वर्ड आंसर, नेम एनी टू पार्ट्स ऑफ द शूट। 2 पार्ट्स ऑफ द शूट देना है आपने, उनकी एग्जांपल दे दें, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, स्टेम्स हैं, राइट। तो आपने नेम एनी 2 पार्ट्स ऑफ द शूट, इसको आपने आंसर करना था। तो आंसर क्या है, लीव्स, फ्लावर्स एंड स्टेम्स। नेक्स्ट है नेम 2 रूट्स दैट स्टोर फूड, यानी उन 2 रूट्स का नाम बताएं जिनके अंदर फूड स्टोर होता है और हम वो खाते भी हैं एज अ वेजिटेबल। जैसे हैं हमारे पास रेडिश, टर्निप, बीट रूट, ठीक है। रूट्स जो कि हम खाते हैं जिनके अंदर फूड स्टोर होता है वो क्या है, रेडिश, टर्निप एंड बीट रूट। नेक्स्ट है आपके पास नेम 2 स्टेम्स दैट स्टोर फूड, जो अपने अंदर स्टोर फूड को स्टोर करते हैं और वो स्टेम्स हैं। तो पोटैटोस, जिंजर, शुगर केन,
अनियन। ठीक है, 2 एग्ज़ाम्पल का है, मैंने ज़्यादा दे दिए हैं ताकि आपको कुछ भी याद रहे तो वो आप लिख सकें। नेम 2 लीव्स दैट स्टोर फूड। अब लीव्स जिनको हम खाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स जितनी में स्पिनच है, लेटस है, कैबेज है। ठीक है, ये वो लीव्स हैं जिनको हम एज अ फूड खाते हैं। ठीक है, और इनके लीफ के अंदर जो फूड है वो स्टोर हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स इन एन इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। यानी कि आपने उसका सारा आपने डिस्क्राइब भी करना है और एग्जाम्पल भी देनी है। आप इसका आंसर जो है ना, जब भी आप आंसर्स दें क्वेश्चंस के, तो एग्जांपल जो है वो मस्ट कोई ना कोई साथ दे दिया करें। इसमें आपको कहा गया है तो इसका मतलब है कि एग्जांपल के भी मार्क्स होंगे। 3 मार्क्स आपकी डिटेल के होंगे और 1 मार्क जो है वो आपका आंसर का होगा। तो हमें डिस्क्राइब करने को कहा है कि कंपटीशन इन द टर्म ऑफ रिलेशनशिप इन इकोसिस्टम। तो पहले हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स compete with one another to get what they need. They get food, water, sunlight, and shelter in same place. If one cannot get their need, they can die. ठीक है, यहाँ तक हमारे पास पहले पार्ट का आंसर हो गया। एग्जाम्पल, लॉइन एंड चीतास प्रीडेटर्स हैं, हंट सेम भी हर्बीवोर्स, प्लांट compete फॉर सनलाइट। तो ये आपके पास इसकी एग्जाम्पल भी आ जाएगी। और आपने इस क्वेश्चन को जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे तो कंप्लीट नहीं होगा, राइट, क्योंकि एग्जाम्पल के एक अलग से मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन बी अफेक्टेड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स। नेम दीज एजेंट्स एंड एक्सप्लेन हाउ दे कॉज डिजीजेस। आपने इन्फेक्शियस एजेंट्स यानी कि वो चीज़ें जो कि इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करती हैं आपने, और जिनकी वजह से जो पर्सनस हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं, उनका आपने नेम्स बताने हैं और फिर उन एजेंट को आपने एक्सप्लेन भी करना है, राइट। तो अ पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइक, कौन कौन से होंगे, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, फंजाई हैं। ठीक है, इनके ज़रिए से बंदे इंसान जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। दीज जर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन फूड विच इज़ नॉट प्रिजर्व। अब जो फूड हम प्रिजर्व नहीं करते, अच्छे तरीके से उसको प्रिजर्व नहीं करते, उनमें भी जर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि इन्फेक्शियस बन जाते हैं, उनमें वायरसेस बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं। जर्म्स प्रोड्यूस केमिकल और टॉक्सिन विच कॉजेज द डिजीजेस। ठीक है, जर्म्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, केमिकल्स पैदा करते हैं, और उसके ज़रिए से हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ चली जाती हैं, वो खाना अगर हम खाएंगे तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 4 वेज टू स्टॉप जर्म इन्वेजन्स। कि जर्म्स को हम किस तरह से स्टॉप कर सकते हैं अपने उसको ज़्यादा स्प्रेड होने से, उसके 4 वेज आपने बताने हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ, फॉलोइंग्स आर द बेस्ट वेज टू स्टॉप द जर्म्स इन्वेजन। फर्स्ट है कि यूज़ टिश्यू व्हेन यू स्नीज एंड कफ। जब भी स्नीज और कफ करें, एक तो ये है कि आपने अपने माउथ को कवर कर लेना है, तो उसके लिए टिश्यू यूज़ करें। वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट। खाने से पहले हमेशा हाथ को अच्छी तरह से धोएं, ये हमारे इस्लाम का असूल भी है। कीप द कट क्लीन एंड वियर द प्लास्टर। जहाँ पे आपको कोई कट लगा है, कोई वॉन्ड है, आपने उसको क्लीन रखना है और प्लास्टर लगाना है या उसको बैंडेज करनी है। वॉश योर हैंड आफ्टर विजिटिंग टॉयलेट। टॉयलेट से जब आप होके आएँ तो आप उसको पहले वॉश करें हैंड्स को, और फिर आप टॉयलेट से बाहर निकलें। वियर मास्क। ठीक है, ये तो आप सबको पता है कि जर्म्स से बचने के लिए हमें मास्क का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए और ज़्यादा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड अ बैलेंस डाइट इंक्लूड। बैलेंस डाइट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बैलेंस डाइट किस किस्म की होती है। ठीक है, और बैलेंस डाइट को हमने किस तरह से अपने खुराक में शामिल करना है। अब बैलेंस डाइट के लिए हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कि जब भी हम कोई भी फूड लें तो उसमें हाइड्रेट्स मस्ट होने चाहिए। उसके सीरियल्स हैं, उसमें सीरियल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वीट है, मेज़, राइस एंड पल्सेस हैं, राइट। फिर आपके पास सेकंड जो आता है वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स भी हमारी खुराक में शामिल होने चाहिए।
विटामिन्स और मिनरल्स हमें किन फूड से मिलते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट और वेजिटेबल्स हम जितनी भी लेंगे उनसे हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे। देन थर्ड वन इज़ द प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन हमें मीट से हासिल होती है। प्रोटीन एडमिट फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं उनसे और फिश से हमें प्रोटीन मिलेगी। फिर आपको चाहिए स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स। स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स हमें कहाँ से मिलता है? ऑयल, बटर एंड घी से। जब आपके पास ऑयल, बटर और घी थोड़ी मिकदार में, क्योंकि फ़ैट हमारी बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। वाटर, वाटर भी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। वाटर का इंटेक इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मैटर एंड नेम इट्स टाइप्स विद वन एग्जांपल ईच। ठीक है, मैटर से क्या मुराद है और उसकी कितनी टाइप्स हैं और उनके नाम और एग्जांपल्स वो दो भी आपने बतानी है। एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस एंड हैज़ वेट कॉल्ड मैटर, यानी वो चीज़ जो कि जगह भी रखती है, वेट भी रखती है, जगह भी लेती है, उसको मैटर कहते हैं। मैटर इज़ फाउंड इन थ्री टाइप्स। ठीक है, कौन कौन सी टाइप हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में हमारे पास क्या आता है? आइस, ब्रिक, डो। आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं इसके अंदर। जो भी सॉलिड आपको पता है कि जो इसको हम डी शेप नहीं कर सकते, वो सॉलिड्स हैं। बी पार्ट है, फिर इसके बाद जो सेकंड वन है वो है लिक्विड। लिक्विड में क्या क्या आता है? वाटर, जूसेस हैं, मिल्क है, टी है, जितने भी आपके पास लिक्विड, आपको ऑयल है, ठीक है, पेट्रोल है, ये सब लिक्विड में आते हैं। देन गैस। गैस जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तमाम चीज़ें जो है वो गैस में आती हैं। तो ये आपके पास पूरा क्वेश्चन हो गया कि आपने उसको डिफ़ाइन भी कर दिया, उसकी टाइप्स को भी डिफ़ाइन कर दिया और फिर साथ में उनकी एग्जांपल भी दे दी। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग एंड वेपोरेशन। ठीक है, अब 4 इसके अंदर टर्म्स हैं जिनको आपने डिफाइन करना है। पहले हम मेल्टिंग को डिफाइन कर लेते हैं। मेल्टिंग क्या है? कि मेल्टिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड एट हाई टेम्परेचर, यानी जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसको हाई टेम्परेचर देते हैं, तो वो लिक्विड में आ जाता है हीट अप करने से। बॉइलिंग, बॉइलिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस। बॉइलिंग कौन सा प्रोसेस है? उसको जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं वो एवेपोरेट होता है, ठीक है, और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है एट हाई टेम्परेचर। वाटर बॉइल्स दैट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड कह दें, सेल्सियस कह दें, ठीक है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर बॉयल होता है और वो वेपोरेट होता है। वेपोरेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द लिक्विड गैस, सॉरी, द लिक्विड चेंज इनटू गैस, वाटर वेपर्स में तब्दील हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। Then last one is the freezing. Freezing is a process in which the liquid change into solid due to low temperature. जब हम लिक्विड के ऊपर टेम्परेचर को लो करेंगे तो वो फ्रीजिंग प्रोसेस में चला जाएगा और चीज़ें फ्रीज हो जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, गिव 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स की प्रॉपर्टीज बतानी है जिसकी वजह से हम उसको मेटल कहते हैं। Metal has the following properties. First one, metal can conduct electricity and heat. ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका, यानी कि वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होते हैं। देन है जी मेटल्स कैन शेप ईजीली व्हेन हीटेड। मेटल को आप शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हीटअप करने के बाद। मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेलेबल। मेटल्स हैव शाइनी अपीयरेंस, राइट? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम चलेंगे सेक्शन सी की तरफ, और सेक्शन सी में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन के 6 मार्क्स होंगे और आपने उसको उसी लिहाज से उसको आंसर करना है, क्योंकि लेंथ भी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए और क्वेश्चन को डिटेल में फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो आपने क्वेश्चंस को देख के उसको एक्सप्लेन करना है। इसमें से भी आपने 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं।
Question number 6. Animals are classified as vertebrate and invertebrate. Define the term vertebrate and invertebrate with the help of two example each. अब आपने vertebrate invertebrate को explain करना है. उसके बाद आपने उन हर एक की आपने टू एग्जाम्पल्स भी देनी है. एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स. ये तो उन्होंने आपको बता दिया है कौन कौन से ग्रुप्स हैं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है. टर्म फर्स्ट पहले हमारे पास जो है वो क्या है, वर्टिब्रेट्स. अब वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? एनिमल्स विच हैव द बैक बोन इज कॉल्ड वर्टिब्रेट. राइट. वो एनिमल जिनकी की बैक बोन होती है वो एनिमल्स जो है वो वर्टिब्रेट कहलाते हैं. एनिमल्स विच हैव द बैक बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. फिश, amphibians, reptiles, mammals, all these are vertebrates. देन है जी आपके पास इनवर्टिब्रेट. इनवर्टिब्रेट कौन से एनिमल्स होते हैं? एनिमल विच आर विदाउट बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स. जिनकी जो बैकबोन है वो नहीं होती. अब वो कौन से एनिमल हैं? स्नेल, लॉबस्टर, फ्लाइज, बीज, वॉर्म और जेली फिश वगैरह. ये आपके पास ऐसे एनिमल हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती. जी, कंपेयर द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड ओशन इकोसिस्टम. आपने दोनों सिस्टम को, दोनों इकोसिस्टम्स को, जो कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है और ओशन इकोसिस्टम है, इनको एक्सप्लेन करना है. तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फ्रेश वाटर ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर सॉल्ट नहीं होता. ठीक है. जैसे मीठा पानी जिसको कहते हैं. तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्या होता है? दिस इकोसिस्टम है वाटर दैट हैज़ नो सॉल्ट. अब वो कौन कौन से होते हैं? रिवर, लेक, पोन्ड्स आर इंक्लूडेड इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. इनके अंदर एनिमल्स कौन से होते हैं? फ्रॉग, टर्टल्स एंड फिश लिव इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. जी. नेक्स्ट आपके पास है ओशन इकोसिस्टम. ओशन वाटर जो होता है वो सॉल्टी होता है. ठीक है. ओशन वाटर कंटेन्स सॉल्ट्स. मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स लिव इन शैलो एंड वार्म वाटर. Plants and animals need water, warm water, and a lot of light. Coral reef, sharks live in the ocean water. ये आपके पास आ गया ओशन वाटर और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की डेफिनेशन भी और साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी. क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द पंपिंग ऑफ द हार्ट एंड द फ्लो ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है. पंपिंग ऑफ ब्लड में और जो हार्ट पंप करता है उसमें, और जो ब्लड ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेट करता है, इन दोनों की रिलेशनशिप बतानी है, ताल्लुक बताना है इनका. हार्ट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स. ये सबको पता है कि मसल्स से मिलके हार्ट बनना है. वो पंप करता है. हार्ट पंप्स द ब्लड अराउंड द बॉडी. एज हार्ट बीट्स इट पम्प ब्लड टू ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जब हार्ट बीट करता है और तो उससे ब्लड पंप अप होके पूरी बॉडी तक जाता है. So in this way body receive oxygen and nutrients it require. तो बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो दरकार होती है, जो चाहिए होती है, वो ब्लड के ज़रिए से पूरी बॉडी के पार्ट्स तक चली जाती है. उसके बाद बॉडी साथ साथ ब्लड जो है वो कैरी करता है वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. ठीक है. ब्लड कैरीज वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. फिर वो कैरी करता है ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमारी बॉडी से कलेक्ट करता है और फिर वो साफ़ करने के लिए दोबारा हार्ट में लाता है. जी. क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है, व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. राइट डाउन 4 गाइडलाइंस एसेंशियल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती हैं? डिजीजेस दैट कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम द सिक पर्सन टू द हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज. यानी जो वो बीमारियां जो एक शख्स से दूसरे शख्स को नहीं लगती, वो डिजीज़ जितनी भी हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं. और वो कौन सी हैं? कैंसर है, डायबिटीज़ वगैरह हैं. उन्होंने कहा है 4 गाइडलाइंस बताएं. ठीक है. तो गाइडलाइंस जो हमारे इसकी प्रिवेंशन के लिए, गाइडलाइन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए, पहला जो हमारे पास गाइडलाइन है, ईट बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट प्रिवेंट एंड क्योर द डेफिशिएंसी डिजीज़. ठीक है. ये पहला आपके पास गाइडलाइन होगी. सेकंड वन है, डू एक्सरसाइज रेगुलरली. एक्सरसाइज कीप योर मसल्स, लंग्स एंड हार्ट स्ट्रॉन्ग.
एक्सरसाइज स्ट्रेंथन द मसल, यानी कि एक्सरसाइज जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन आपके पास जो थर्ड वन है, जो थर्ड आपके पास प्रिवेंशन की गाइडलाइन है, वो ये है कि आवर बॉडी ऑल्सो ग्रो स्ट्रोंगर थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज। जैसे पहले भी कहा है, पिछले वाले में भी है, एक्सरसाइज है तो बोन्स हमारे, वो बॉडी होती है जो कि हमारी एक्सरसाइज से बॉडीली हम स्ट्रोंग होते हैं। यहाँ बोन्स की बात हो रही है, आवर बोन्स आल्सो ग्रो स्ट्रोंगर। ठीक है, बॉडी के साथ साथ हमारी बोन्स जो है वो भी स्ट्रोंग होती हैं उसकी एक्सरसाइज की वजह से। तो इसलिए एक्सरसाइज की अहमियत हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। देन स्टे एक्टिव सो यू डू नॉट गेट फैट। जब आप फैट होंगे, जब आपके ओबेसिटी आ जाएगी आपके अंदर, तो मुख्तलिफ डिजीज़ खुद ब खुद आपको अटैक करेंगी। तो आप एक्टिव रहेंगे और आपको फैटी भी नहीं होंगे और आपकी बॉडी जो है वो अच्छी ग्रो करेगी। नेक्स्ट है, वी कैन रिड्यूस द वेट थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज। वाली एक्सरसाइज के ऊपर बहुत एम्फेसाइज है कि आपने एक्सरसाइज करना है जिसके ज़रिए से आपके जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग रह सकती है और आप जो है वो हेल्दी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सारे फैक्टर्स आ गए, सारे आपके प्रिवेंशंस आ गए जिसके ज़रिए से आप हेल्दी रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास ये है, इन टेबुलर फॉर्म कंपेयर एनी टू करेक्टरिस्टिक्स टू ऑफ ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तीन स्टेट ऑफ मैटर को आपने डिस्क्राइब करना है और हर एक के टू करेक्टरिस्टिक लिखने हैं, यानी एक फ्लो चार्ट बनाना है। सबसे पहले आपके पास आएगा मैटर, उसके नीचे है आपके पास थ्री स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बाद आपने क्या करना है, आपने इनके करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। सॉलिड क्या है, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, कैन बी प्रोड्यूस बट डज नॉट टेक शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है, डज नॉट फ्लो, फ्लो नहीं होती है। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, तो इसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते। ये आपके पास वो फैक्टर्स आ गए करेक्टरिस्टिक सॉलिड के, जो कि आपके पास जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को सॉलिड कहते हैं। फिर है जी लिक्विड, क्या फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिर नो फिक्स शेप, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में डालें वो उसी में आ जाता है। कैन बी पोर्ड एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, कैन फ्लो, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। फिर गैस आ जाती है, गैस की क्या है, नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, टेक शेप ऑफ अ कंटेनर, कैन बी कंप्रेस्ड। ये आपके पास थ्री स्टेट ऑफ मैटर और साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन थी करेक्टरिस्टिक्स से। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नई नई वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें और आपको पढ़ने का, मुस्तफ़ीद होने का मौका मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।